जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चुनू स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज हम आप सबके लिए करेंट अफेयर्स से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज हम इस पहली बार इस चैनल पर करेंट अफेयर्स के टॉप 30 प्रश्न आपके लिए होस्ट VVI लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस पे ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया। क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया था। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, चीन जो है लॉन्च किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्ती जारी की है। तो आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, भूटान। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किसने प्रतिनिष्ठ टाइम्स पावर ऑन आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, विजय जैन ने जीता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, छठे शास्त्र रैपिड FIDE रेडेट शतरंज टूर्नामेंट की हाल ही में कौन सी मेजबानी करेगा। आपका आंसर है आपके सामने ITI मद्रास। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किसने फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, S रमन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरफुदुदौला इनबे ने बना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। तो आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, भारत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु लिंग काप्से का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, लेखक थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर है आपके सामने निधु सक्सेना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर है आपके सामने पवन दाबू लूड़ी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोलिंस ओबुया ने सामंजस्य लिया है। तो आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, केन्या ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर वज्र किस देश में है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, फ्रांस में रहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्यों के रूप में शपथ ली है? तो आप लोगों के सामने है आंसर ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मैदिन पोआ उत्सव मनाया गया है? तो आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, श्रीलंका में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने लगाया है प्रतिबंध। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो आपका आंसर है आप लोगों के सामने, थाईलैंड ने बनाया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले 30 भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, विजय छेत्री बने हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो आप लोगों के सामने है आपका आंसर की ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने, तेलंगाना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, HPCL के साथ साझेदारी किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो आप लोगों का आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, सऊदी अरब जो है पहली बार भाग लेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो आप लोगों के सामने आपका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय जीवन बीमा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्ति किया गया है? तो आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने, कमल किशोर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो आप लोगों का सामने आंसर है ऑप्शन बी, सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। चलिए हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बस्सी सड़ी दियोमाए फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्ति किया गया है? तो आप लोगों के आंसर है आप लोगों के सामने, सेनेगल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? तो आप लोगों के सामने आपका आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्च नियुक्ति किया गया है? तो आप लोगों के सामने आपका आंसर है ऑप्शन बी, गोमियबाया में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे 30 नंबर होता क्वेश्चन, सॉरी मिस्टेक हो गया है। हाल ही में आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो आप लोगों के सामने आपका आंसर है ऑप्शन सी, 16% गिरावट हुआ है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और भी जीके जीएस के हम बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोग हमारे प्रोफाइल पर आकर चाहे हम आप लोगों को दे देंगे टेलीग्राम का लिंक, या जितने भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। भारतीय संविधान चाहे जितने भी जीके जीएस के हो चुके हैं क्लास से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आप लोग जाकर एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के वो वीडियो बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।